हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक अतिव्यापन या कक्षकों का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रासायनिक बंध जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: आयनिक बंध, उप सहसंयोजक बंध और कैसा सहसंयोजक बंध। ओवरलैपिंग या अतिव्यापन, ध्यान रखिएगा, सहसंयोजक बंध पर आधारित है। अब थोड़ा सहसंयोजक बंध को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। उसी में क्या है, इसकी परिभाषा छुपी होगी। अतिव्यापन क्या है, उसी में हमको परिभाषा देखने को मिलेगी। चलिए, सहसंयोजक के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। कौन सा? Cl2 अणु का। हमको मालूम है कि Cl2 अणु में Cl का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 8 और क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी क्लोरीन के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इस प्रकार 9th क्लास में देखे होंगे। कैसा? पहले में 2, अगर ये नाभिक है तो पहले, है ना, अगर नाभिक है तो पहले में 2, फिर क्या करते हैं दूसरे में कितने, तो इस प्रकार हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और आखिरी कोश में इस प्रकार कितना रखेंगे, इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमको मालूम है कि रासायनिक बंध में जो होता है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसीलिए हम क्या है ना, यहां जो आपको बंध दिखाएंगे उसमें केवल बाह्य कोश लेके चल रहे हैं। मान लीजिए क्लोरीन का बाहरी परमाणु है, क्लोरीन का क्या है, परमाणु है, इसका बाहरी कक्षक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कैसा एक 7। ये क्लोरीन है, केवल बाहरी कोश लेकर हम चल रहे हैं। अब ये दूसरा क्लोरीन है, मान लेते हैं इसके भी बाहरी कक्ष में क्या होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3, 4, 5, 6, 7। अब मान लीजिए अगर दोनों क्या कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से साझा होता है। इस प्रकार क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में चले जाएंगे, बाकी इनके क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने जगह पे होंगे। 4, 5 और 1, 6। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो दोनों के क्या है, बिल्कुल बीच में होगा। यहां देखा जाए तो ये क्या है, इसका बाह्य कक्षक है। ये इसका बाह्य कक्षक है। हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो बाह्य कक्षक है, इसके बाह्य कक्षक पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। इस प्रकार एक दूसरे को ढक रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां पे तो अध्यारोपित हो रहा है। अध्यारोपित होना मतलब एक कक्षक दूसरे कक्षक को क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब परमाणुओं के मध्य, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक पर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। या एक परमाणु जो होता है दूसरे एक परमाणु का कक्षक जो होता है दूसरे परमाणु के कक्षक का कुछ भाग क्या करता है, ढक लेता है। यही घटना कहलाता है क्या, अतिव्यापन, या इसी को कहते हैं हम क्या, कक्षकों का अतिव्यापन, या इसे कहते हैं हम क्या, ओवरलैपिंग। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, किसका, अतिव्यापन का, कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो एक परमाणु का कक्षक क्या होता है, दूसरे परमाणु के कक्षक को आंशिक रूप से ढक लेता है। यह क्रिया अतिव्यापन या क्या कहलाता है, कक्षकों का अतिव्यापन कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जब भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो एक परमाणु का कक्षक क्या होगा, दूसरे परमाणु के कक्षक पर क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे, या दूसरे परमाणु के कक्षक को ढक लेंगे, और यही घटना कहलाता है क्या, अतिव्यापन। दोस्तों, यही है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। चलते हैं दोस्तों, अतिव्यापन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो अतिव्यापन को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो क्या होता है, एसएस अतिव्यापन होता है। दूसरा इसका प्रकार जो आएगा वो क्या होगा, इसमें एसपी अतिव्यापन होगा। और एक तीसरा जो इसका प्रकार होगा वह कैसा होगा, पीपी अतिव्यापन होगा। यानी हम अतिव्यापन को 3 वर्गों में या 3 प्रकारों में बांट सकते हैं: एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और तीसरा कैसा, पीपी अतिव्यापन। दोस्तों, हम आपको जो अतिव्यापन यहां सिखाएंगे बिल्कुल एक उदाहरण लेके चलेंगे। किताबों में क्या है, केवल कक्षक लेके चला होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल
एक्चुअल उदाहरण लेके समझाऊंगा कि किस प्रकार एसएस अतिव्यापन होगा, किस प्रकार एसपी होगा और किस प्रकार पीपी होगा। एसएस में कौन सा बंध बनेगा, पीपी में कौन सा बंध बनेगा, एसपी में किस प्रकार का बंध बनेगा। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपका अतिव्यापन के संबंधित सारी जानकारी क्या होगी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं एक उदाहरण की ओर। ठीक है, ये उदाहरण देखते हैं किस पर बैठता है, कौन सा अतिव्यापन। तो उदाहरण के रूप में हम क्या ले रहे हैं, H2 अणु ले रहे हैं और इससे हम अतिव्यापन समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s1 मिलेगा। यानी हाइड्रोजन में केवल एक ही कक्षक होता है और कौन सा कक्षक होता है, एस कक्षक होता है। हम यहाँ डायग्राम के रूप में बना रहे हैं। मान लीजिए हैं कौन सा, ये हाइड्रोजन है ना। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। हम लिख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन का 1s कक्षक। ये पहला परमाणु है। अब मान लेते हैं ये दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये कहलाएगा हाइड्रोजन का कैसा, 1s कक्षक। दोनों हाइड्रोजन है। अब क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करेंगे तो क्या होगा, एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच होगा। इस प्रकार ऊपर नीचे भी रख सकते हैं या चाहो तो नीचे भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये साइड में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों तरीका है। ये किसका चित्र बना, हाइड्रोजन अणु का चित्र बना। यहां देखिए एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक लिया। अब आप अनुभव करिए कि इसका कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, एस कक्षक भाग ले रहा है। इसका भी कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, एस कक्षक भाग ले रहा है। यानी यहां दोनों परमाणुओं का एस कक्षक भाग ले रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एसएस अतिव्यापन कहेंगे। तो एसएस अतिव्यापन की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब अतिव्यापन की क्रिया में क्या होगा, दोनों परमाणुओं का एस कक्षक भाग लेता है। या कह सकते हैं कि जब अतिव्यापन में एक परमाणु का एस कक्षक और दूसरे परमाणु का भी क्या होता है, एस कक्षक भाग लेता है, तब इसे क्या कहेंगे, हम एसएस अतिव्यापन कहते हैं। तो ये एसएस अतिव्यापन का कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कौन सा, H2 अणु। तो कैसा परिभाषा हो जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा क्या कि जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तो इसे क्या कहते हैं, एसएस अतिव्यापन कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसएस अतिव्यापन में जो यहां बंध बनता है ना, वो यहां सिग्मा बंध बनता है। कैसा बंध बनेगा यहां पे, तो सिग्मा बंध बनता है। यही है कैसा एसएस अतिव्यापन और इसका कैसा उदाहरण। तो दोस्तों हम देख चुके एसएस अतिव्यापन में कैसा होता है, सिग्मा बंध बनता है। चलिए अब एक उदाहरण और लेके चलते हैं। उदाहरण के रूप में क्या ले रहे हैं हम, HF अणु ले रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु। इससे ज्यादा क्लियर होगा क्या है अतिव्यापन। हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s1 मिलेगा। फ्लोरीन का बात करें तो परमाणु क्रमांक 9 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2 और क्या मिलेगा, 2p5। पी कक्षक की अगर बात करें तो आपको पता होगा पी में 3 उप कक्षक होंगे, px, py और कैसा, pz। इनमें अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे होंगे 1, 2, 3, 4 और कैसा 5। एक कक्षक क्या होगा, खाली होगा। अतिव्यापन के लिए क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, यहाँ एस है। तो आप अनुभव करिए कि इन दोनों के बीच जब सहसंयोजक बंध बनेगा तो इसका क्या होगा, एस कक्षक भाग लेगा, इसका क्या लगेगा, पी कक्षक भाग लेगा। तो जब एक परमाणु का क्या होगा, एस कक्षक अतिव्यापन भाग ले, दूसरे का क्या ले, पी ले, तब इसे क्या कहेंगे, हम एसपी अतिव्यापन कहेंगे। चलिए बनाते हैं, चित्र के रूप में समझते हैं। ये चित्र किसका है, हाइड्रोजन का 1s कक्षक है। हाइड्रोजन का 1s कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब अगर देखा जाए यहां पे तो फ्लोरीन का क्या है, 2p कक्षक। कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कह सकते हैं इधर एक कक्षक, दूसरा कैसा, इधर एक कक्षक और तीसरा कैसा, एक इधर कक्षक, px, py और pz। ये मान लो px से 2 इलेक्ट्रॉन, ये py इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे हम, यहां लिख सकते हैं फ्लोरीन का कौन सा कक्षक, 2p कक्षक। यही है ना, क्योंकि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वही अतिव्यापन भाग लेगा। ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लगेगा, बाकी सभी भी क्या है, कंप्लीट है। अब यहाँ हाइड्रोजन का 1s कक्षक भाग ले रहा है और फ्लोरीन का 2p कक्षक भाग ले रहा है। मतलब एक का s और दूसरे का p।
तो ऐसे अतिव्यापन को क्या कहेंगे हम? sp अतिव्यापन। कैसा बनेगा? तो संरचना कुछ ऐसा बनेगा। ये जब अतिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार इसका पी कक्षक ऐसा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब अतिव्यापन में पी कक्षक भाग लेता है ना, थोड़ा सा सरक जाता है, यानी इसका अगला भाग क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, पिछला भाग क्या होगा? छोटा हो जाएगा। कभी भी अतिव्यापन करते हैं पी कक्षक तो एक तरफ सरक जाते हैं। इसी में एक इलेक्ट्रॉन s का और एक इलेक्ट्रॉन p का क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये जोड़ा बना लेंगे। ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया, इधर फ्लोरीन होगा। अब बाकी दो कक्षक क्या होंगे? अपने जिस रूप में था उसी रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार दोनों को हम यहां पर दिखा सकते हैं। ये इसमें क्या है? पहले से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये HF। तो हम लिख सकते हैं चित्र में किसका बना हुआ है? तो HF अणु का चित्र है। तो हमको यहां दिख रहा है कि हाइड्रोजन का s कक्षक भाग ले रहा है और फ्लोरीन का कौन सा कक्षक? p कक्षक भाग ले रहा है। तो जब अतिव्यापन की क्रिया में क्या होगा? एक परमाणु का s कक्षक भाग लेगा, दूसरे परमाणु का p कक्षक भाग लेगा, तब इसे हम क्या कहेंगे? sp अतिव्यापन कहेंगे। तो हम HF अणु का, HCl अणु का, है ना, HBr अणु का क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेकर के हम sp अतिव्यापन को हम समझ सकते हैं। तो sp अतिव्यापन की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो sp अतिव्यापन की परिभाषा कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के क्या होता है? p कक्षक से के साथ क्या करता है? अतिव्यापन करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? sp अतिव्यापन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, sp अतिव्यापन में भी कौन सा बंध बनता है? तो सिग्मा बंध ही बनता है। कौन सा बंध बनता है? तो सिग्मा बंध ही बनता है। दोस्तों दोनों की परिभाषाओं सब क्या है? पीपी अतिव्यापन की परिभाषा भी क्लियर हो गई है। क्या होगा इसमें? जब एक परमाणु का पी कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो क्या कहेंगे इसे? इसे पीपी अतिव्यापन कहते हैं। अब अगर देखा जाए ना तो पीपी अतिव्यापन भी आपको 2 प्रकार का दिखाई देगा। पीपी अतिव्यापन जो होते हैं इसके भी हम 2 प्रकार बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पीपी अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा? इसमें एक पहला होता है समाक्ष पीपी अतिव्यापन, जिसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, और एक दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? पार्श्व पीपी अतिव्यापन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब हमको समझना होगा क्या होता है समाक्ष और क्या होता है पार्श्व। ये तो क्लियर हो चुका कि जब अतिव्यापन में क्या होगा? दोनों परमाणुओं के पी कक्षक भाग लेंगे। ए का भी मान लो, पहले परमाणु का भी पी कक्षक भाग ले, दूसरे परमाणु का भी क्या ले? पी कक्षक भाग ले, तब इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे पीपी अतिव्यापन कहेंगे। अब हमको समझना है क्या है समाक्ष, कोएक्सियल, क्या है पार्श्व या साइड वाइज। तो जरा समझते हैं। हम जरा क्या करें? पी कक्षक पे विचार करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए पी कक्षक है, इस प्रकार ये पी कक्षक है, या हो सकता है खड़े रूप में भी पी कक्षक हो, इस प्रकार। ये जो कह सकते हैं जो लाइन रेखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है इसका एक्सिस, ये कहेंगे अक्ष, और ये जो कहलाएगा इसका क्या कहलाएगा? साइड या पार्श्व कहलाएगा। ये पूरे क्या है? साइड है। अगर इसकी बात करें तो क्या हो गया? ये एक्सिस है और ये क्या है? बिल्कुल इसका साइड है। अगर ओवरलैपिंग क्या हो? एक्सिस पर हो, यानी इस पी का कक्षक का भी एक्सिस भाग ले, इस पी का भी एक्सिस भाग ले, यानी इस प्रकार भाग ले। कैसा? ये ऐसा, ये, तब क्या कहेंगे इसको हम? देखिए दोनों एक्सिस पे भाग लिया, तब इसे कहेंगे हम क्या? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और अगर ऐसा हो तो ये इसका भी पार्श्व भाग लिया और इसका भी क्या लिया? पार्श्व भाग लिया। इधर से मान लीजिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो किधर से कर रहे हैं? साइड से कर रहे हैं, तब ये कहलाएगा क्या? साइड वाइज या पार्श्व पीपी अतिव्यापन। दोस्तों इसको उदाहरण से हम बेहतर ढंग से समझेंगे, केवल आपको समझाने के लिए था कि क्या होता है एक्सिस और क्या होता है साइड। तो ये जो अक्ष हो गया, ये एक्सिस हो गया, अगर इस तरह से अतिव्यापन करेंगे तब इसे कहेंगे हम कोएक्सियल, फर्स्ट टाइप ओवरलैपिंग। और जब क्या होगा? साइड, यानी दोनों का क्या होगा? साइड से अगर ओवरलैपिंग हो तब इसे क्या कहेंगे हम? पार्श्व पीपी अतिव्यापन, या क्या कहेंगे हम? साइड वाइज ओवरलैपिंग। चलिए दोस्तों एक उदाहरण लेके चलते हैं जिसमें हमको दोनों दिखाई देगा। उसमें समाक्ष पीपी अतिव्यापन भी दिखाई देगा और पार्श्व पीपी अतिव्यापन भी दिखाई देगा। उसको पूरी तरह समझते हैं, एग्जाम्पल लेके चलेंगे दोस्तों तो कुछ ज्यादा ही क्लियरिटी आएगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण के रूप में लेकर। चलिए उदाहरण के रूप में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? तो उदाहरण के रूप में ले रहे हैं हम क्या? N2 अणु। हमको मालूम है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा 1s2, 2s2 और 2p क्या मिलेगा 3। यानी p में क्या होंगे, इस प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन होगा और तीनों ही क्या होंगे, अयुग्मित होंगे या सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी में हम समझना चाहेंगे किस प्रकार ओवरलैपिंग होगा। चलिए समझते हैं। दोनों नाइट्रोजन परमाणु हैं, तो अगर हम p कक्षक इसका बनाए तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये पहले नाइट्रोजन परमाणु का मान लीजिए हम p कक्षक बना रहे हैं इस प्रकार, ये तीनों में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या लिखेंगे हम, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कक्षक, 3p कक्षक, वही है ना, ये 3p है, और सॉरी 2p कक्षक ना, गड़बड़ हो रहा है, ये 2p कक्षक, 1s2, 2s2, 2p3 कक्षक। उसी प्रकार दूसरे परमाणु का हम लेके चलेंगे, क्लोरीन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3p मिलेगा ना, नाइट्रोजन में क्या मिलेगा हमको, 2p मिलेगा। चलिए ये दूसरे परमाणु है, नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु इस प्रकार है, इसमें भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, तो दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा, तो 2p कक्षक, दोनों का क्या है 2p कक्षक भाग लिया। अब मान लीजिए अति व्यापन किया, सुविधानुसार हम नीचे बना रहे हैं। देखिए होता क्या है समझिए, ये दोनों p कक्षक इस प्रकार व्यवस्थित होंगे, कैसा, ये ऐसा। ये पहला p कक्षक, हमने कहा था ना कि जब अतिव्यापन करते हैं तो क्या होता है, p ऑर्बिटल एक साइड सरक जाते हैं, और ये दूसरा p कक्षक होगा, इधर से ये भी क्या होगा, थोड़ा सा सरक जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, यहां पे पेयर्ड बना लेंगे। आप अनुभव करिए, ये एक ही एक्सिस पे है, मतलब कैसा हो गया है, समाक्ष pp अतिव्यापन हो गया पहले टाइप पे। बाकी ध्यान रखिएगा 2 p कक्षक अपने जगह पे होंगे इस प्रकार, ये कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कैसा, ये इस प्रकार, ये इसमें भी क्या इस प्रकार सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैसे होंगे इधर से, और एक दूसरा कैसा इधर से होगा, ये इसमें भी क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम वहां पे जरूर दिखाए थे कि p कक्षक ऐसा क्या है, साइड वाइज है, दिखाया था ना। पर ध्यान रखिएगा साइड वाइज में कभी एक दूसरे के आसपास चिपकते नहीं है, दूर से आकर्षण अनुभव करते हैं। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच कह सकते हैं कैसा चलेगा, साइड वाइज चलेगा। ये पार्श्व है, ये भी क्या होगा, इसके बीच कैसा होगा, ये भी इसके बीच क्या होगा, पार्श्व होगा। यानी ये दोनों बंध जो है वो कैसा कहलाएगा, यहां पे पार्श्व pp अतिव्यापन कहलाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगा। जबकि ये कैसा होगा, तो ये कहलाएगा कैसा, यहां पे समाक्ष या कोएक्सियल, समाक्ष pp अतिव्यापन। याद रखिएगा समाक्ष pp अतिव्यापन में हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध बनता है। समाक्ष pp में क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बंध बनेगा। जबकि जितने भी पाई बंध बनते हैं किसमें बनते हैं, पार्श्व में बनेगा। यानी पार्श्व pp अतिव्यापन होगा तो उसमें क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा। तभी तो कहते हैं n ट्रिपल बॉन्ड n, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपस में अतिव्यापन करते हैं, तीनों कक्षक, जिसमें एक क्या होगा सिग्मा बंध बनेगा और बाकी दो क्या होगा, पाई बंध बनेगा। तो इस एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा चित्र किसका कहेंगे हम, तो चित्र है किसका, N2 अणु का। इस चित्र में आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ N2 अणु, ये नाइट्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु ओवरलैपिंग किया, अतिव्यापन किया, तो यहाँ दोनों प्रकार का अतिव्यापन दिख रहा है। इसमें समाक्ष pp अतिव्यापन भी हो रहा है और इसमें कैसा पार्श्व pp अतिव्यापन भी हो रहा है। बस हमको ये ध्यान देना है कि अगर समाक्ष pp अतिव्यापन होगा तो कैसा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा, और अगर पार्श्व pp अतिव्यापन होगा तो कैसा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि pp अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो केवल सिग्मा बंध बनेगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई बंध बनेगा, और अगर क्या होगा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई। आपको दिखाई दे रहा होगा यही किस प्रकार का, तो pp अतिव्यापन 2 प्रकार के। उम्मीद है दोस्तों आपको यह अतिव्यापन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध। जैसा कि हम देख चुके थे, पीपी में देखे थे ना, क्या था,
कि जब समाक्ष अतिव्यापन हो रहा था कक्षकों का तब क्या बन रहा था, सिग्मा बंध बन रहा था। और जब क्या हो रहा था, पार्श्व अतिव्यापन हो रहा था तब कैसा बन रहा था, पाई बंध बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो कक्षक क्या होते हैं एक ही अक्ष पर, सिग्मा बंध किसे क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब दो कक्षक या ऑर्बिटल क्या होगा एक ही अक्ष पर, देखिए यश कक्षक भाग लेगा ना तो उसका कोई अक्ष तो नहीं होगा। अगर यश कक्षक की बात करें तो क्या है, दिशाहीन है, दैशिक नहीं है, अदैशिक है। हाँ, इसके साथ अगर पी लेगा तो पी क्या लेगा, अक्ष पे लेगा। अगर मान लीजिए अगर पी लेता है तो क्या कहेंगे हम, ये इसका अक्ष पे लिया भाग। तो देखा है ना कि जब दो कक्षक एक ही अक्ष पर क्या करता है, भाग लेता है, तो इसमें कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। और याद रखिएगा सिग्मा बंध कैसा होता है, हमको मालूम है कि एसएस अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, एसपी अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, या फिर जिसको कहते हैं समाक्ष, या कैसा सीधी सी बात है समाक्ष ना, या कोएक्सियल कैसा, पीपी अतिव्यापन। तो हम लिख सकते हैं कि इन अतिव्यापन में क्या होता है, सिग्मा बंध बनता है। हम एक चीज और देखें दोस्तों कि ये क्या होता है, सिग्मा बंध में ये कक्षक एक दूसरे कक्षक को ढक लेता है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बिल्कुल दोनों के बीच होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। हम इसको कह सकते हैं क्या कि यहां जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है अंतः नाभिकीय अक्ष पर होता है। कैसा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां होता है, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनों का घन अंतः नाभिकीय अक्ष पर पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सिग्मा बंध कैसा होता है, प्रबल बंध होता है। पाई बंध में हमने क्या देखा, अगर पाई बंध की बात करें तो पाई बंध में क्या खासियत है, पाई बंध में क्या है, ध्यान रखिएगा पार्श्व अतिव्यापन होता है। और हमने ये पाया कि अतिव्यापन एक दूसरे से दूर पे होता है। इस प्रकार ये कह सकते दूरी से आकर्षण, किताबों में इस प्रकार दिया होगा कि ये इस प्रकार ढकते हुए दिखाई दे होंगे, पर कभी भी पार्श्व में एक कक्षक दूसरे कक्षक पर पूरी तरह से अध्यापिरूपित नहीं होते हैं, बल्कि दूर से ही क्या कर सकते हैं, हल्का अट्रैक्शन या आकर्षण महसूस करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब दूर से ही आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो ये जो बना पाई बंध होगा वो अपेक्षाकृत कैसा होगा, सिग्मा बंध की अपेक्षा कैसा होगा, दुर्बल होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होगा, नाभिकीय अक्ष के बीच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर नाभिक अक्ष अगर ये है तो इसके ऊपर और नीचे होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पाई बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। प्रश्न आ सकता है सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाई बंध दुर्बल होता है, क्यों? तो हम लिख सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के कक्षक क्या होते हैं एक ही अक्ष पर क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है अंतः नाभिकीय अक्ष पर क्या होते हैं, स्थित होता है। इसीलिए कहते हैं सिग्मा बंध कैसा होता है, प्रबल होता है। पाई बंध के बारे में आ सकता है क्या, तो पाई बंध में क्या लिखेंगे कि पाई बंध जो होता है वो क्या होता है, परमाणु कक्षकों के आंशिक अतिव्यापन। ध्यान रखिएगा ना, यहां कैसा अतिव्यापन होगा, ये आंशिक अतिव्यापन होता है। और एक तरह से देखा जाए ना तो ये पूर्णतः अतिव्यापन होता है। इस पर भी हम बहस कर सकते हैं, यानी अंतर कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब तो सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अंतः नाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होता है, इसलिए सिग्मा बंध क्या होता है, प्रबल होता है। जबकि पाई बंध जो होता है परमाणु कक्षकों के क्या होता है, आंशिक अतिव्यापन से बनता है। दूर से आकर्षण मतलब आंशिक अतिव्यापन से बनता है, तथा इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अंतः नाभिकीय अक्ष के ऊपर क्या होता है, ऊपर तथा नीचे होगा, दोनों के बीच नहीं होगा। कहा होगा, अंतः नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होगा। इसमें लिख सकते हैं अंतः नाभिकीय अक्ष के क्या होता है, ऊपर तथा नीचे होता है। इसीलिए क्या होता है, पाई बंध दुर्बल होता है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि जब एसएस एसपी या समाक्ष पीपी अतिव्यापन होता है तो क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। जबकि क्या होता है, पार्श्व पीपी अतिव्यापन होता है तो कैसा बनता है, यहाँ पे पाई बंध बनता है। इस प्रकार एक प्रश्न बन सकता है क्या, सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाई बंध दुर्बल होता है, क्यों? तो जवाब इस प्रकार आप लोग दोस्तों दे सकते हैं। चलिए एक आखिरी टॉपिक चलते हैं, क्या सिग्मा बंध और पाई बंध में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिरी टॉपिक। देखिए सिग्मा बंध और पाई बंध को कई चीजों पे अंतर कर सकते हैं। पहला अंतर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, पहला अंतर कि सिग्मा बंध क्या होता है, कक्षकों के पूर्णतः अतिव्यापन द्वारा बनता है। कक्षकों के पूर्णतः अतिव्यापन से बनता है। जबकि पाई बंध क्या होता है, लिख सकते हैं पाई बंध कक्षकों के
आंशिक अति व्यापन से बनता है। दूसरा अंतर क्या कर सकते हैं कि सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाई बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। ये दूसरा अंतर कर सकते हैं। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कैसा, सिग्मा बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, बात कर चुके थे, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां बताए थे, अंतः नाभिकीय अक्ष के क्या होता है, मध्य स्थित होता है, बात कर चुके थे। जबकि पाई बंध में क्या होता है, तो पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां होता है, अंतः नाभिकीय अक्ष के क्या होता है, ऊपर तथा नीचे होता है। ये तीसरा अंतर हो गया दोस्तों। चौथा अंतर क्या कर सकते हैं, सिग्मा बंध एसएस अति व्यापन, एसपी अति व्यापन, यही था ना, तथा समाक्ष पीपी अति व्यापन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग अति व्यापन से बनता है। जबकि पाई बंध आपको पता है केवल और केवल किससे, पाई बंध पार्श्व या साइड वाइज ना, पीपी अति व्यापन से बनता है। दोस्तों क्या ये चौथा अंतर हो गया। इसी प्रकार हम पांचवा अंतर कर सकते हैं। पांचवा अंतर क्या होगा दोस्तों, समझिए, देखिए सिग्मा बंध की खासियत क्या है, सिग्मा बंध अकेला भी बन सकता है या फिर कैसा, पाई बंध के साथ बनता है। यानी सिग्मा बंध अकेला भी बन सकता है और पाई बंध के साथ भी हो सकता है, परंतु हमको मालूम है पाई बंध क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध के साथ होता है। ये कैसे दोस्तों, पांचवा अंतर हो गया। चलिए एक आध अंतर और देखते हैं। देखिए छठवां अंतर है ना कि सिग्मा बंध के क्या होगा, सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा ए परमाणु और ए परमाणु के बीच तो क्या होगा, घूम सकता है। और पाई बंध के लिए क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो क्या होगा, ये दो बंध क्या होगा, अब घूमना चाहे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कभी घूम नहीं सकता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, घूम सकता है। देखिए ना चक्की जो होता है उसमें क्या होता है, बीच में एक रॉड होता है, उसके परितः घूमता है। अगर उसमें दो रॉड दो जगह फिट कर देंगे तो क्या होगा, चक्की नहीं घूमेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा बंध के सापेक्ष क्या है, मुक्त घूर्णन क्या है, संभव है। परंतु ध्यान रखिएगा पाई बंध के सापेक्ष क्या होगा, मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों हम सिग्मा बंध और पाई बंध में कितना अंतर देखे, 6 अंतर। और भी अंतर मिल सकता है, ये पर्याप्त है। उम्मीद है दोस्तों सिग्मा बंध, पाई बंध और कक्षकों के अतिव्यापन जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर और लाइक्स जरूर करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को निरंतर पसंद करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।